द राजा साहब का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें देखने को मिले कई सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स। यही एक रीजन है इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने का, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत ही कम मूवीज बनती है। मुझे पता है कि यहाँ पर आप गॉडजिला, कॉन्ग, डायनासोर्स और बाकी क्रिएचर्स को देखने आते हो, लेकिन द राजा साहब के ट्रेलर में भी कई सारे ऐसे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। इतना बड़ा ट्रेलर होने के बावजूद भी कहानी के बारे में मिस्ट्री बनी रहती है। एंडिंग में एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर या फिर मॉन्स्टर देखने को मिलता है, वो क्या था ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स ट्रेलर में क्यों दिखाए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेलर मुझे क्यों पसंद आया और क्यों इसकी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रेकडाउन करने के लिए काफी कुछ है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज या फिर टीवी सीरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि प्रभास के कैरेक्टर को हिप्नोटाइज किया जा रहा है। हिप्नोटाइज करने वाला बोमन ईरानी का कैरेक्टर है, जो सुपर नेशनल साइकेट्रिस्ट है। जब हिप्नोसिस स्टार्ट होता है तब हम पेंडुलम को देख सकते हैं। वही पेंडुलम अगले सीन में भी है, जहां पर हम वॉइस रिकॉर्डर को भी देख सकते हैं। बोमन ईरानी के कैरेक्टर को महल में बुलाया गया होगा, जिसके बाद उसे चाय ऑफर करी होगी, और जब वो चाय पी लेगा उसके बाद हिप्नोसिस स्टार्ट करेगा, जिसमें वो आवाज की तरंगों का भी इस्तेमाल करेगा। ऑब्वियसली प्रभास के कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए हिप्नोसिस कर रहे हैं, शायद प्रभास की बैक स्टोरी जानने के लिए और भूत कौन है ये जानने के लिए। जब हिप्नोसिस हो रहा है तब उसका दिमाग साइकेट्रिस्ट के कमांड्स को फॉलो कर रहा है। ये वाला सीन मुझे पसंद आया, जहाँ पर हम बड़ी सी आग को नोटिस कर सकते हैं। चारों तरफ उसकी परछाई रेंगने लगती है, जहाँ से ट्रेलर का कॉमेडी टोन स्टार्ट होता है। अब इसका मतलब है कि हिप्नोसिस स्टार्ट हो चुका है और उसका दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद एक दूसरा सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर वो महल के अंदर खड़ा है। महल के अंदर रेत भरने लगती है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हिप्नोसिस का पार्ट होगा, या फिर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमें रेगिस्तान के किसी सीन में लेकर जाएगा। तो हो सकता है कि रेगिस्तान में भी हमें कुछ क्रिएचर्स या फिर कीड़े मकोड़े देखने को मिले। खैर, इसके बाद हमें एक बढ़िया सा महल दिखता है, जो राजा साहब का महल है। यहाँ पर राजा साहब का सिंहासन भी है, जो खाली है। तो शायद प्रभास के दादाजी ही राजा साहब है, जिनका कैरेक्टर भी प्रभास ने ही प्ले किया है। अब महल के अंदर और बाहर इतने क्रिएचर्स क्यों है, ये जानने के लिए कहानी के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। शॉर्ट में अगर आपको कहानी बताओ तो प्रभास का कैरेक्टर शायद एक गरीब आदमी का होगा। वो अमीर बनने के सपने भी देखता होगा और उसकी जर्नी में ही उसकी मुलाकात तीनों हीरोइन से होगी। वो कुछ बड़ा काम भी करना चाहता है, जिससे सब लोग उसको नोटिस करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो कुछ कॉमेडी सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एक सीन में हमें उसकी दादी भी देखने को मिलती है, जिसने उससे जरूर कुछ राज छुपा कर रखा है। फिर एक हीरोइन का जब एक रोमांटिक सीन चल रहा है, तभी हम एक घोस्ट को देखते हैं। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि घोस्ट प्रभास के कैरेक्टर को बचाने की कोशिश कर रही है और हीरोइन को डरा रही है। आपको लग रहा होगा कि तीनों हीरोइंस को सिर्फ रोमांस के लिए लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरोइन के कैरेक्टर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसे हम इस सीन को देखकर समझ सकते हैं। ये वाली हीरोइन रानी के कैरेक्टर के वंश की लग रही है। इस फोटो में जो रानी है उसे हम एक सीन में देख भी सकते हैं, और हो सकता है कि ये वाली एक्ट्रेस विलन है, क्योंकि इसके कमरे के सेटअप को देखकर ऐसा ही लग रहा है, और दीवारों पर जो पेंटिंग्स लगी है उन्हें देखकर भी। जिस एक्ट्रेस को भूत ने डराया था, इस सीन में भी वो उसे डराने की कोशिश कर रही है। फिर हमें इस ट्रेलर का सबसे पहला क्रिएचर या फिर मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जिसकी 2 जुबान है। ये वेनम की तरह ही लगता है, जो इस कुएं में रहता है। हम देख सकते हैं कि ऊपर से खून की बूंदें उसकी जुबान पर गिर रही है, तो जरूर ऊपर से उसे खाना खिलाया जा रहा है। और एक सीन में हम ये देख भी सकते हैं, इस गुफा का पूरा माहौल ब्लैक मैजिक की तरह लग रहा है। ये वाला आदमी इस वाले आदमी को कुएं में डाल रहा है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। तो डेफिनेटली इसी आदमी का खून मॉन्स्टर चख रहा है। एक इंडियन मूवी के हिसाब से ये क्रिएचर वाले इफेक्ट्स अच्छे हैं। एक सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्रिएचर खून पीने के बाद ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के लिए वो अपने हाथों में जो दांत लगे हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो क्रिएचर की डिजाइनिंग अच्छी है, और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसकी आंखें नहीं है। वैसे उसके दांत भी काफी खतरनाक लग रहे हैं। इसकी हड्डियां भी दिख रही है। तो इस क्रिएचर की डिजाइनिंग मुझे पसंद आई। एक्चुअली ये क्रिएचर का मॉन्स्टर ज्यादा है। एक सीन में हम एक चिपकली या फिर कोमोडो ड्रैगन को देख सकते हैं, जिसके विजुअल इफेक्ट्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। काफी हद तक ये क्रिएचर बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सीन में डिटेल्स पर काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया है। वैसे ये जगह जंगल की तरह लग रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वाली जगह कुएं के नीचे है। वैसे मूवी की कहानी राजा साहब के खजाने के ऊपर भी बेस्ट है। स्टार्टिंग वाले सीन में हम यहाँ पर पैसों को देख सकते हैं, जो कि 500 के नोट है। वैसे 500 के नोट पर अच्छी तरीके से फोकस भी किया है, ये बताने के लिए कि ये कहानी नोटबंदी के पहले की है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे पैसे श्रापित है, मतलब शायद इन पैसों पर कुछ जादू किया है। जो भी कोई इन्हें छुएगा उनके साथ कुछ गलत होगा। हम देख भी सकते हैं कि कोई उन पैसों को छूने की कोशिश कर रहा है और राजा साहब की सिगरेट अपने आप जल रही है। और जो उन पैसों को छूने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि प्रभास ही था।
तो गाइस मूवी की कहानी पुराने समय में भी टेक्स प्लेस करेगी और नोटबंदी के पहले के समय में भी। हम देख सकते हैं कि एक घोस्ट खजाने को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और शायद ये वही सीन है जहाँ पर संजय दत्त का कैरेक्टर आजाद हो रहा है। उसका रूप देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और शायद वो ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है। वैसे ये वाले इफेक्ट्स भी मुझे काफी अच्छे लगे। इसे देखकर द डार्क नाइट के टू फेस की याद आ गई। ये वाला सीन भी काफी अच्छा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि घोस्ट सिर्फ खजाने को ही नहीं बल्कि पूरे महल को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो महल का गिरा हुआ सामान भी समेट रहा है। फिर हमें पता चलता है कि संजय दत्त का कैरेक्टर सिर्फ एक मैजिशियन ही नहीं बल्कि एक एग्जॉर्सिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और हिप्नोसिस्ट भी है। मतलब उसे लगभग सब कुछ आता है और वही इस मूवी का मेन विलन है। और उसी के साथ साथ एक लड़की का कैरेक्टर भी विलन है जिसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके आसपास भी 500 के नोट उड़ रहे हैं। 500 के नोट को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि मूवी में करप्शन वाला भी कोई एंगल है। फिर बोमन ईरानी का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो बोल रहा है कि वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो बोमन ईरानी के कैरेक्टर को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया है जो कि साइकियाट्रिस्ट है। एक तरह से उसे आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हो। उसके पीछे हम इतनी सारी किताबों को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं जब वो महल में आता है तब इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। जब वो प्रभास को हिप्नोटाइज कर रहा था तब वो बोमन ईरानी के ऑफिस में ही था। वैसे प्रभास के कैरेक्टर को देखकर ये वाले कैरेक्टर्स भी डर जाते हैं जो काफी फनी लग रहे हैं। ट्रेलर में एक भूतिया टाइप घर भी है जो बोमन ईरानी का ही लग रहा है। एक सीन में महल के सारे कांच टूटने लगते हैं, इवन पेंटिंग्स के भी। उन पेंटिंग्स के पीछे वैसी ही डिजाइनिंग है जैसे हिप्नोसिस में यूज होती है। वैसे महल की पेंटिंग्स भी भूतिया ही है और एक पेंटिंग में है संजय दत्त। ऐसा लगता है कि संजय दत्त का कैरेक्टर भी राजा ही था और उन्होंने किसी तरह की बगावत की होगी। एक सीन में हम देखते हैं कि क्लाइमेट अपने आप ही चेंज हो जाता है। वैसे प्रभास के कैरेक्टर को पता ही है कि यह उसके दादाजी ने किया है। एक सीन में पीछे पुतले हैं लेकिन वो पुतले नहीं है, एक्चुअली जिंदा भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर उनसे फाइट भी कर रहा है। वो उन्हें चाकू भी मारता है लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली मॉन्स्टर्स है और ये प्रभास का ही हाथ है क्योंकि यहाँ पर हम लाल कलर के डोर को भी देख सकते हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर लोगों की बलि देता था जिसे हम इस सीन में देख भी सकते हैं। एक सीन में संजय दत्त का कैरेक्टर किसी को मार भी रहा है और उसने बहुत सारा सोना भी पहना है और यही उसके बगावत वाला सीन लग रहा है जिसे हम आगे देख भी सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि उसे ब्लैक मैजिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यह काफी पावरफुल विलन है। हमें कुछ बड़े हाथी और एक बड़ा सा मगरमच्छ भी देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल के विजुअल्स भी मुझे अच्छे लगे और ये वाला सीन भी बढ़िया है। ये क्रोकोडाइल यहाँ पर किसी चीज का प्रोटेक्शन कर रहा था। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये तो मूवी में ही पता चलेगा। हो सकता है कि ये संजय दत्त का पालतू है। फिर एक सीन में हम मकड़ी जैसे क्रिएचर को देख सकते हैं लेकिन वो एक्चुअली मकड़ी नहीं है, वो एक इंसान ही है। बेंड हो गई है और मकड़ी की तरह चल रही है। यहाँ पर हम उसके बालों को देख सकते हैं, चेहरे को और पैरों को भी। एक सीन में पूरे महल के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, सोना भी है और पैसे जल रहे हैं। प्रभास की यहाँ पर किसी से फाइट हो रही है, शायद पुतलों से ही। वैसे मूवी के कुछ फाइट सीन्स अच्छे हैं। फिर एंडिंग में हम राजा साहब के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो दादाजी है। यहाँ पर हम नोटिस भी कर सकते हैं कि वो सिगार इन्हीं की थी और शायद वो पुतलों वाले मॉन्स्टर्स भी उन्हीं के लिए काम करते हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। उनका सिंहासन हवा में उड़ता है और उल्टा हो जाता है। हो सकता है कि प्रभास के अंदर उसके दादाजी की आत्मा आ गई होगी या फिर ये सच में उनकी आत्मा ही है जो इन सबको अच्छा सबक सिखाती है। ये सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा जहाँ पर सभी उल्टे हो जाते हैं। राजा साहब का कैरेक्टर उन्हें सुपरमैन की तरह मारता भी है। हम देख सकते हैं सीन अभी भी उल्टा चल रहा है, तीनों हीरोइंस नीचे खड़ी है। तो ये बहुत ही बढ़िया सीन था और प्रभास का स्टाइल भी। एंडिंग में हमें एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो महल से भी बड़ा है। ये सीन महल के अंदर का ही है क्योंकि यहाँ पर हम खंभों को और पुतलों को भी देख सकते हैं। महल जल रहा है और शायद यहाँ पर कोई इंसान है। वैसे ये पुराने जमाने का मॉन्स्टर लग रहा है, एक दैत्य की तरह। उसके नाखूनों को और कपड़ों को देखकर हम ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों मूवी में बहुत सारे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स भी है, इसकी वजह से इसे देखने में मजा आएगा। ओवरऑल स्टोरी भी काफी अच्छी और मिस्टीरियस लग रही है। हॉरर कॉमेडी के साथ साथ मूवी सीरियस भी है जो ट्रेलर में फील भी हो रही है। वैसे मैंने अपकमिंग एनाकोंडा मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी किया है, उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। और हमारे चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है जो हमने ट्रू डायनासोर्स के सीटीओ के साथ किया है। पॉडकास्ट की रिलीज डेट में बहुत ही जल्द अनाउंस करूंगा, सो स्टे ट्यून। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, ट्रू डायनासोर्स की बुक आप सिर्फ 29 रुपीज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यह ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जो भी बुक का या फिर सीरीज का वेट कर रहा था उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चांस है। और अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर मॉन्स्टर वाली मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों फिलहाल चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।